हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज बच्चों कल तक हमने करा था स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या थी वो? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे भाई वो ये थी, स्पीड किसकी बड़ी बहन है? डिस्टेंस की। किसकी बड़ी बहन है? डिस्टेंस की। और वेलोसिटी की कौन है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट। बस आज ना इन्हीं के न्यूमेरिकल करेंगे, गारंटी देता हूँ मेरे भाई, मजा आ जाएगा आपको। चलो चलते हैं हम इनके न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं आज हम इनका। अरे मेरे भाई, जितनी कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है ना, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा। ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, What will be the velocity after 10 सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इतना आसान इसीलिए दिया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी आपकी। तो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन आ जाए ना मेरे बच्चे, तो एक बात दिमाग में लगना, आपने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है गाड़ी में, तो अगर वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड की है, तो 10 सेकंड बाद भी वो कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकंड की वो वेलोसिटी चलेगी। बस ये था मेरे भाई आंसर। इससे तुम्हें कंफर्म होगा कि कंसेप्ट कितने अच्छे हैं तुम्हारे। अच्छा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो मेरे बच्चे डिपेंड करता कि आपकी एक्सेलरेशन कितनी है। अरे भाई मजाक करो, एक्सेलरेशन कितनी है। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई ऐसे कर करके ही तुम्हारी देखना एग्जाम्स के अंदर पूरे नंबर आएंगे। टेंशन ना लेना यार, टेंशन ही तो सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी आगे बढ़ने की। दी ओडोमीटर, मैंने क्या कहा था? ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। याद रखना भैया, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल 3 आंसर कवर, यही तो है हमारी बात। डिस्टेंस को मेजर करता है, याद रखो। किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट ए स्टार्ट ऑफ एंड द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर मतलब 2400 के ऊपर वो एंड होती है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड पर आवर। मेरे भाई 2 कंसेप्ट नहीं, इसमें हम आपको 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा। चलो करें शुरू, चलो करते हैं शुरू। तो भैया जब वो स्टार्ट हुआ तो भैया ओडोमीटर पढ़ रहा था 2000 किलोमीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2000 किलोमीटर। अरे मेरे भाई जब वो एंड हुआ तो वो कर रहा था 2400 किलोमीटर। तो मेरे भाई एक्चुअल के अंदर उसने कवर करा 400 किलोमीटर। क्या करा उसने? 400 किलोमीटर को कवर करा। तो भैया 400 किलोमीटर को कवर करा कितनी देर में करा? भैया 8 घंटे लगा दिए मेरे भाई, 8 घंटे लगा लिए। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम टेकन, यही तो फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो मेरे बच्चे यहां पर उसने स्पीड पूछा है, यहां पर उसने वेलोसिटी नहीं पूछा, क्योंकि ऑटोमीटर क्या रीड कर रहा है? डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। तो कितनी आ गई मेरे भाई? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 आई है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मेरे एक मुझे बात बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भैया या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। बस किसमें आ जाएगी? मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी। नहीं तो तुम्हें लगता है यार हमें तो बिल्कुल कंसेप्ट सीखना है, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर दो, इनटू में 1000, क्योंकि भैया 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। और आर को कर दो भैया सेकंड में चेंज, बस क्योंकि आर डिवाइडेड में है, तो यहां पर भी क्या होगा मेरे भाई? डिवाइडेड में चेंज होगा। तो बस कर दो 0 से 0 कट, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 5/18। ऐसे ही कंसेप्ट आया था। तो भैया टेंशन की क्या बात है जब मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका। चलो पहले इसको कर लेते हैं हम क्लीन, फिर देन चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई अब हम चलते हैं विष्णु भगवान की तरफ। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया फ्रेमर ने भी भैया, विष्णु स्वयं। तो भैया यहाँ पर हम लगते हैं भगवान जी स्वयं, क्योंकि भैया आपको भी पता है विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं मेरे बच्चे? समुद्र के बीच में रहते हैं। तो भैया विष्णु स्वयं 90 मीटर लॉन्ग pull and cover a 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the another end and back along the straight path. Find the average speed and average velocity. देखो भैया सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो भैया विष्णु भगवान जी चले यहाँ से, ए से गए, ठीक है ना, बी पर गए, बात ही खत्म करते हैं। तो भैया विष्णु भगवान जी ने पहले तो ये 90 मीटर का स्ट्रेच है एक, ठीक है, और मेरे बच्चे वापस भी आ गए। वेरी गुड। चलो भैया 90 मीटर उन्होंने जो काम करना था अपना कल्याण का कर दिया, अब वो वापस आ गए मेरे बच्चे। तो भैया उसने कहा कि 180 मीटर जो है मेरे बच्चे वो कवर करते हैं 1 मिनट के अंदर। तो भैया एक बात बताओ, पहले तो हम एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं भैया। वेरी गुड वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 90 जाने का, 90 आने का, और टाइम लगा मेरे बच्चे मेरे पास
1 मिनट, इसको कर देते हैं हम सेकंड में चेंज। देखो अगर मैं मिनट में रखूंगा तो 180 मीटर पर मिनट आ जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास 2 होती हैं, या तो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं मीटर पर सेकंड में, या तो हम कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर पर आवर में मेरे बच्चे। लेकिन एसआई यूनिट तो सिर्फ यही होती है, याद रखना है इसको, एसआई यूनिट। तो भैया इसको कर देते हैं हम सेकंड में। 1 मिनट है, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? अरे भाई तुम्हारे सोचने से पहले खत्म हो जाएंगे, 60 सेकंड बस। अब सिंपल मैथमेटिक्स। एक बात और बता देता हूं तुम्हें निकम्मो, भैया सिर्फ 9-10 तक की साइंस के अंदर ना सिर्फ हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसके बाद बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, हमारा आंसर रेडी। अरे भाई साहब इतनी देर के लिए कौन सा अभी भी अगर तुम्हारे आंसर अटकेंगे ना तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, फिर कराऊंगा मैं, चिंता क्यों लेते हो तुम। 180 बाय में 60, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसकी स्पीड होगी मेरे बच्चे 3 मीटर पर सेकंड की वो स्पीड से गए विष्णु भगवान जी। अच्छा जी, अब उसने पूछा है कि भैया उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बता। कितना तगड़ा क्वेश्चन बना दिया, एवरेज वेलोसिटी। मेरे बच्चे एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा था मैंने? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद रख लो भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आता है मेरे बच्चे, देखो 90 वो वापस आ गया, अपनी लोकेशन के ऊपर आ गया, एक्चुअली में उसने कुछ बात नहीं करा, तो मेरे बच्चे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई 0। भाई साहब चाहे टाइम लगा ले 1,00,000 घंटे, तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उस केस में? 0 होगी। बस यही आंसर था मेरे भाई। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वेलोसिटी और स्पीड के। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे भैया। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। जोसेफ जोग्स फ्रॉम एन वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ एन स्ट्रेट लाइन ऑफ एन 300 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड। वेरी गुड। तो भैया पहले जोसेफ अंकल को बना लेते हैं। ये है हमारे जोसेफ अंकल, ए से चलते हैं और जाते हैं बी की तरफ, और मेरे बच्चे बी। अच्छा जी, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है सिर्फ मात्र 300 मीटर। कितना दे रखा है? मात्र 300 मीटर। पूरा लिख देते हैं। चलो भाई साहब, और इतने चलने के लिए भी मेरे भाई साहब उनको लग जाते हैं 2 मिनट कितने सेकंड? 30 सेकंड। तो भैया पहले तो इसको करो सेकंड्स में कन्वर्ट। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, फिजिक्स के अंदर हमेशा सेम यूनिट ऐड होती हैं। अगर मैं आपको ये कहूं 3 बंदर प्लस 1 हाथी, तो कितने हो गए मेरे भाई? कि नहीं बता सकते, क्योंकि हाथी अलग बंदा है, हाथी अलग चीज है और बंदर अलग चीज है। तो भैया हमेशा हम ये कह सकते हैं 3 बंदर प्लस 3 बंदर 6 बंदर, या 3 बंदर प्लस 4 बंदर 7 बंदर, लेकिन इनको ऐड नहीं। ऐसे फिजिक्स के अंदर होता है मेरे भाई, सेम यूनिट हमेशा ऐड होती है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, बात एक है। लेकिन हमारी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो भैया 120 सेकंड प्लस, और हमारे पास हो जाएगी 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगी मेरे पास 150 सेकेंड। चलो भैया यहां तक तो हम आगे। अब क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे हमारे पास? सेकंड बात हमें क्या कहता है? एंड देन टर्न अराउंड टू ए जोग्स ऑफ एन 100 मीटर बैक टू ए पॉइंट से। अरे भाई साहब उसको वापस आने की पड़ेगी। भैया कहता है मैं वापस आ रहा हूँ, चल भाई तू आ जा, तेरे को कोई रोक सकता है भाई? चल भाई 100 मीटर वो वापस आ गया। कितनी अच्छी बात कही है इसने। बात तो भी कुछ नहीं कही, लेकिन देखते क्या कर रहा है। बैक टू द सी इन अनदर 1 मिनट। तो भैया इसमें भी इसको लग गया 1 मिनट। अब आपको एक बात नोट करनी है, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ कंडीशंस को नोट कर रहा हूँ। आपका काम भी पहला यही होना चाहिए। जितनी अच्छे तरीके से आप कंडीशंस को नोट करोगे ना, उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, उतनी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। भाई एग्जाम्स कुछ नहीं होते, फिजिक्स तो है ही नहीं भैया 9th-10th के अंदर। सिर्फ से सिर्फ वो चीजें हैं भैया, गिवन लिख दिया ना, क्वेश्चन अभी हो जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। चलो, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। भैया पहले देखते हैं ए से बी तक का कंसेप्ट। ए से बी तक का कंसेप्ट देखते हैं, और फिर देखेंगे ए से सी तक का कंसेप्ट। अच्छा जी, चलो अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे ए से बी तक की एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को बताया मैंने ए एस से, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 मीटर। वेरी गुड, इतने समझदार बच्चे। और टाइम कितना लगा? 120 प्लस 30 150 मीटर लगा। अरे भाई साहब बस, भैया ये विष्णु भगवान से धीरे चल रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड आती है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब इसी केस के अंदर मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब एक तुम दिमाग लगाओ, ए से बी का कोई छोटा रास्ता है?
यहां से भी जाऊंगा तो बड़ा होगा, यहां से जाऊंगा तो और बड़ा होगा, तो भैया छोटा रास्ता तो यही है मेरे भाई, और उसने करा भी यही कवर है। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 300 मीटर होगा। ले कर दिया 300 मीटर। अच्छा जी चलो अब अगला पार्ट लिखते हैं हम। इसके अंदर क्या दे रखा है भैया हमारे पास, और इसके अंदर से टाइम कितना लगा भैया, टाइम तो उतना ही लगा है 150। तो इस केस के अंदर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इससे आपको एक बात और समझ में आई मेरे बच्चे, हाँ जी, इससे आपको एक बात और समझ में आई। क्या समझ में आई, हमारे पास जब भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड, याद रखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, सेम होगी। आपको इससे एक बात समझ में आई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं जाता हूं ए से सी, जाता हूं मैं कहां पर, ए से सी के ऊपर, तो क्या होगा मेरे बच्चे, अब देखो अगर डिस्टेंस की बात करें तो मेरे बच्चे पूरा कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखो भैया ए से सी जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। एवरेज डिस्टेंस के अंदर की बात करें तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है, तो भैया ए से सी गया, ए से बी गया, वापस सी गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ए से बी का 300, वापस 100 मीटर, तो हो जाएगा मेरे पास 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय में कितना टाइम लग गया, हाँ 150 सेकंड जाने का और 60 सेकंड वापस सी तक आने का। तो भाई मेरे पास कितना हो गया, 150 प्लस 60 210 मीटर हो गया मेरे भाई। बस यही देखना था मुझे। तो कितना आ गया मेरे पास, 400 बाय में 210, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको कैलकुलेट कर लो बच्चा, बस यहीं पर छोड़ दो क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं होने वाला। अच्छा जी, अब जो मेन कंसेप्ट आता है इसके अंदर कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो भैया एवरेज वेलोसिटी हो गई छोटा डिस्टेंस, ए से सी का छोटा डिस्टेंस मेरे भाई, सिर्फ यही बचता है। अब भाई बात समझ में, उसके पास तो कोई छोटा रास्ता नहीं था, यहां तो हमारे पास छोटा पाथ है ना, आई बात समझ में। तो ए से सी का छोटा पाथ क्या होगा मेरे पास, तो भैया यहां पर छोटा पाथ होगा 300 माइनस 100, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय में, और कितना बचेगा यहाँ पे मेरे भाई, टाइम कितना लगा, टाइम पूरा लगाया। भैया यही तो बात है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखता है भैया आपने एक्चुअल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना है, टाइम हमेशा ऐड होगा, टाइम का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टाइम कहेगा भैया मैं हमेशा ही ऐड हो रहा हूं, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, 150 प्लस 60 210। वेरी गुड, टाइम को भैया हमेशा ऐड करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में सिर्फ छोटे से छोटा रास्ता रखना है। तो भैया इसका आंसर आ गया 200 बाय में 210, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 20 बाय में 21, मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी हाफ हो गई, क्योंकि एक्चुअल के अंदर उसने बहुत कम डिस्टेंस कवर करा है। चलो दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में विद एक्सेलरेशन के साथ। बाय।